हम लोग अभी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक प्रिपरेशन है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं। सो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन में कैसा है कि अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है और हमने उसको डीप स्टडी करी है तो हम लोग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी डायरेक्टली प्रिपरेशन इसे कर सकते हैं। सो आज हम जो स्टार्ट करें दैट इज़ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमारा बेस है। अगर हमें कुछ भी फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, या फिर कैसे काम कर रही है, तो उस उन सब चीज़ों के बिहाफ पे। सो फर्स्ट, वन सेकेंड। आप लोगों ने सबने नोटबुक और पेन ले लिया है? प्लीज़ लेके जी। बैठना, है ना? ओके। हाँ, ले लिया। डन। सो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें नोट्स कैसे क्रिएट करना है। सब लोग, अगर हमें बेसिकली ना हर टॉपिक हमें ज़रूरी नहीं एक ही बुक में मिल जाए। सो हमें नोट्स बनाने के टाइम पे हर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रेफ़र करना है, हर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग जगह से रेफ़र करके फिर हमें छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स इज़ बेसिकली कि हमें बहुत सारा सब कुछ नहीं लिखना है, बहुत छोटा छोटा फ्रेमवर्क करना है, डायग्राम्स बनाने हैं और अपने जैसे कैसे होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मैंने उनसे नोट्स ले लिए, बट वो आपके माइंड में इतनी जल्दी अ, अच्छे से ना थरो नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें नोट्स बनाने आने चाहिए। तो जैसे ये मेरे नोटबुक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठीक है। अभी जैसे आज हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हार्ट पढ़ेंगे, तो मैंने ना एक पेज में या दो पेज में, सो बेसिकली मैंने दो पेजेस में पूरा हार्ट कवर किया है, अपने वर्ड्स में लिख के, डायग्राम बना के, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम हार्ट कवर कर रहे हैं। सो आज थोड़ा इजी तो नहीं है, बट उसमें कैसे है कि आपको पता पड़ेगा कि कैसे फंक्शन करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो हार्ट को हम लोग कार्डियो भी बोलते हैं। सो इसमें नोट्स बनाते जाना आप लोग। कार्डियो। सो कार्डियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हार्ट। अब इसमें देखो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हार्ट में हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज प्रोसेस, कि हार्ट हमारा प्रोसेस कैसे करता है। देन हमारा है कि हार्ट को हम एक्सरसाइज से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देन हमारा थर्ड है कि टर्मिनोलॉजीज, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अपने में अच्छा बड़ा टॉपिक है, ये एग्जाम से पूछा जाता है कि जैसे टर्मिनोलॉजी में जो टर्म्स हैं उनका क्या मीनिंग होता है, वो किस चीज़ से रिलेट करता है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट क्या होता है, या बैडिकार्डिया क्या होता है, या ट्रैकिकार्डिया क्या होता है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हम लोग इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन फोर्थ आता है कि जैसे ईसीजी मशीन्स होती है, तो जो ईसीजी वर्क करता है उसके बारे में है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे नाउ। इसको अभी तो मैंने बहुत बेसिक बताया है। नाउ हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी बहुत फर्स्ट डे हमारा तो बहुत बेसिक बेसिक ही चलेगा, ठीक है। और सारी चीज़ें हम लोग को डायग्राम्स बना के करनी है। सो फर्स्ट थिंग है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हार्ट के फीचर्स हैं, अगर अभी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सो अगर हम एनाटॉमी की बात करें, सो कोई बताएगा एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है, बट रिलेट करती है साथ में। आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो। सो ठीक है, डन। सो एनाटॉमी इज बेसिकली फीचर्स,
बॉडी, जैसे कि अगर हमारा हार्ट है तो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी एनाटॉमी होती है। बट फिजियोलॉजी मतलब होता है कि वो वर्क कैसा कर रहा है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ये बहुत जो हमारे टेट के यूपी टेट, एमपी टेट, जो टेट के एग्जाम्स होते हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, सो जो वर्ग 2, 3, इन सब में ना ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड वन लाइन स्टेटमेंट दे देते हैं कि बताओ कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। और अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कंबाइन बोले तो उसकी एक डेफिनेशन दे देंगे। तो इस टाइप से चीज़ें रहती है। देन हार्ट के बारे में अगर बात करते हैं, अभी हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं कि कैसा हार्ट दिखता है, क्या होता है। तो फर्स्ट चीज़ है उसका शेप एंड साइज। ठीक है। अब कोई मुझे बताए कि हार्ट का जो अडल्ट्स में कितने ग्राम का हार्ट होता है, एक अप्रोक्सीमेशन। एंड अगर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें जो हार्ट का साइज होता है, सॉरी, जो हार्ट का क्या बोलते हैं, वेट होता है, वो कितना होता है। सो अगर हम अडल्ट की बात करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। तो अडल्ट का जो वेट होता है दैट इज 350 ग्राम्स, और जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका होता है 20 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। देन इसको नोट कर लिया हमने, मैं रिमूव कर रही हूँ। सब लोग हार्ट पढ़ना भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कि हार्ट लोकेट कहाँ करता है। ठीक है, लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये इसको हम कहते हैं बेसिकली, जो हार्ट का लोकेशन है दैट इज लोकेटेड इन थोरेसिस कैविटी। अब थोरेसिस कैविटी कहाँ पे सिचुएटेड होती है। सो अभी हम जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो अब ऐसे हम बात नहीं करेंगे कि हाँ चेस्ट के पीछे की तरफ लोकेटेड है या ऐसे नहीं। अब हमें बहुत ही टर्मिनोलॉजीज अच्छे से यूज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मैं इसको बोलूँगी कहाँ लोकेटेड होती है, तो थोरेसिस कैविटी कैविटी में पोस्टीरियर टू दी स्टर्नम। स्टर्नम, अब कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है जहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, खाली जगह, उसको हम कैविटी बोलते हैं। अब मैं थोरेसिस कैविटी एक बार दिखा देती हूँ आपको गूगल पे कैसा होता है। ये दिस इज कैविटी, ये हमारी थोरेसिस कैविटी है, इसके अंदर ही हमारा हार्ट होता है। जैसे ये सेकंड पिक्चर में आप देखोगे थोरेसिस कैविटी एंड देन हमारा ये हार्ट सिचुएटेड है। अब इसमें स्टर्नम क्या है। स्टर्नम ये जो हमारी एक बोन होती है जहाँ से पूरे रिब केजेस अटैच्ड होते हैं, वो होता है स्टर्नम। ठीक है, तो अगर स्टर्नम पूछा जाए कहाँ सिचुएटेड है तो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ये वाली में देखोगे आप इमेज में, दिस बोन इज नोन एज, ये वाली जो बोन है, ये लॉन्ग बोन, ये हमारी हो जाती है स्टर्नम। ठीक है, नाउ वापस बैक टू आर क्लास आते हैं। डन। सो ये हमें कैविटी का मतलब पता पड़ गया कहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है। तो दैट इज लोकेशन इज थोरेसिस कैविटी पोस्टीरियर टू दी स्टर्नम। अब लोकेशन में भी ये चीज़ अगर कोई पूछे कि हार्ट आपके थोरेसिस कैविटी में तो है, बट किस साइड कितना कितना शेयर है उसका। सो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा हार्ट है वो 2/3 ऑफ द हार्ट मास ये लोकेटेड है लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड जो 1/3 है वो हमारा कहाँ है, राइट साइड।
अब ये कैसे पता पड़ेगा? सो बेसिकली ये हमारा वो थोरेसिस कैविटी था, ठीक है? ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है? अब ये हमारा साइड आप समझ लो लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है? तो जो मेजर पोर्शन है ये ये राइट साइड है, एंड मेजॉरिटी पोर्शन जो कि 2/3 है वो कहाँ है हमारा? लेफ्ट साइड। तो ये हमारी लोकेशन होगी। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं डायरेक्टली पूछेगा, बट आपको वो एक स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा कि दिस इज दिस एर 2/3 शेयर ऑफ द सिचुएटेड इन अ राइट साइड एंड 1/3 इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड। तो आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2/3 जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, 1/3 हमारा राइट साइड होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। देन हम बात करते हैं चेम्बर्स की, ठीक है? हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? सो देर आर 4 चेम्बर्स जो हमारे हार्ट में होते हैं। सो फर्स्ट इज, अब देखो, मैं जैसे चीज़ें लिख रही हूँ तो मैं पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ कि देयर आर 4 चेम्बर्स इन माई हार्ट, मतलब इन अ हार्ट। आप डायरेक्ट नोट्स बना रहे हो तो उसको छोटे छोटे एक लाइन में, 2-3 लाइन में उसको फिनिश कर दो। सो चैम्बर्स की बात करेंगे तो 4 चैम्बर्स है। तो फर्स्ट क्या हो गया? राइट एट्रियम, सेकेंड इज राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज लेफ्ट एट्रियम, एंड फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो जिन लोगों ने थोड़ा सा भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इजी हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और जो बिल्कुल ही बेसिक से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है? बट हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। सो ये हमारा हार्ट है, ठीक है? ये ऐसे मान लो, ठीक है? सो ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? सो जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं वो सारे क्या हैं? एट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत बेसिक बेसिक है, तो अभी मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी जो ये चैम्बर्स हैं इनका भी, इनके बारे में किसी को पता है इसमें क्या वॉल्स होते हैं? ये सब किसी को भी कुछ आइडिया है? थोड़ा सा डिटेल में है। सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। एनीवेज, सो बेसिकली 2 वॉल्स होते हैं। वॉल्स मतलब आप गेट समझ लो, बट इनका जो क्लासिफिकेशन, मतलब वैसे टोटल तो 4 होते हैं, ठीक है? 4 वॉल्स होते हैं, बट इनको क्लासिफाई 2 में किया हुआ है, ठीक है? सो पहला अगर हम देखें तो एट्रियो ventricular wall, and second is semilunar wall, ठीक है? मेन क्लासिफिकेशन इन ये 2 हैं। अब इनके अंदर दो दो आएंगे, 1 and 2। सो फर्स्ट क्या है इसमें? अरोटिक वॉल, एंड इसमें है पल्मोनरी वॉल। और सेमिलुनर वॉल्व में क्या क्या आएंगे हमारे? सॉरी, एक सेकेंड, ये गलत होगा। जो सेमी लूनर वॉल्स हैं इसमें हमारा, एक मिनट इसको मैं पूरा डिलीट करके बताता हूँ। ये वाला डायग्राम सब लोग बना लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, सेकेंड इज सेमी लूनर वॉल। ये 2 क्लासिफिकेशन है, इनके सब क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है? सो
इंट्रावेंट्रिकुलर में आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और आता है बाइकस्पिड वॉल्व। और सेमी लूनर में आता है ऑरोटिक वॉल्व एंड सेकंड आता है पल्मोनरी वॉल्व। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, ये हमारे वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स को आप समझ लो गेट्स बोल सकते हो, मतलब जहाँ से इनकमिंग एंड आउटगोइंग होती है ब्लड की। ठीक है, सो ये हो गया हमारे, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग एक बार। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट कर सकते हो, बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब मिट्रल क्यों, मिट्रल का टर्म डिनोट हुआ है, जैसे वो हॉर्स में जो सीट लगी होती है ना ऐसे, तो वो जो ये गैप होता है इस शेप को हम लोग बोलते हैं दैट इज मिट्रल। ये उससे लोकेट किया गया है। डन। अच्छा, जनरली हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट का शेप और साइज कितना बड़ा होता है, तो बेसिकली अपनी जो फिस्ट होती है ना ऐसे मुट्ठी, इतना बड़ा अपना हार्ट होता है। सो बहुत बहुत ऐसे बड़ा नहीं होता, उसकी फंक्शनिंग जैसे हम देखते हैं वो बहुत ऐसे ह्यूज लगती है, बट उसका बहुत बड़ा शेप नहीं होता है। देन एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का अगर हम कितने ग्राम्स का होता है, तो दैट इज 260 टू 280 ग्राम्स का हमारा हार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फिस्ट शेप का होता है, देन एवरेज देखें तो 260 से 280 ग्राम्स का होता है। ठीक है, देन हार्ट में वॉल्स की बात करते हैं। वॉल्स ऑफ हार्ट, इसमें तीन वॉल्व होते हैं। पहला होता है एपिकार्डियम, सेकेंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इज एंडोकार्डियम। ठीक है, अब ये लेयर्स हैं, मतलब जैसे अपनी स्किन होती है ना, तो स्किन की फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ये हार्ट की लेयर्स होती है, उसको हम वॉल्व कहते हैं। अब अभी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट तुम्हें एक बहुत बेसिक सा डायग्राम समझा रही हूँ, जिसमें समझ में आया कि हार्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और उसका डायग्राम सब लोग अपनी नोटबुक में भी बनाना। ठीक है, तो मैं एक बहुत सिंपल सा हार्ट बना रही हूँ। ठीक है, दिस इज अ हार्ट। अब इसमें ब्लड बेसिकली यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ से फ्लो हुआ, देन यहाँ फ्लो हुआ, देन यहाँ फ्लो हुआ, देन यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ से वापस लंग्स में गया, एंड देन वापस यहाँ से लंग्स में से वापस आया पल्मोनरी वेन से, फिर ब्लड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से ये सेंटर से ब्लड निकल गया। तो बेसिकली हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट ब्लड का फ्लो जो होता है हमारी अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, दोनों तरफ से ब्लड आता है हार्ट पे, इस जगह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। और ये जो ऊपर से ये नीचे नीचे का जो मेरे पैरों से सब जगह से ब्लड आया हार्ट की तरफ, ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। और जो अपर बॉडी से ब्लड आया उसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। ठीक है? अब जो ब्लड आया, अभी जैसे लोग बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जब हमारे हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को रिफाइन करके वापस सर्कुलेट करता है। सो लोग बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है,
ठीक है? तो जब बॉडी में ब्लड आया हार्ट की तरफ, लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से, तो वो कौन सा ब्लड आया? वो हमारा आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। फिर वो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से आया। तो कौन से साइड आया? ये, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम में अगर ये ब्लड आया, तो ब्लड का काम क्या है? जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट में हमेशा जो ब्लड का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये नहीं कि इधर से ही आया, यहीं से आया और यहीं से वापस जा रहा है, नहीं, तो फिर वो मैटर गड़बड़ है। ठीक है, तो जैसे राइट एट्रियम से ब्लड आया, ठीक है, सुपीरियर वेना, एक सेकेंड, किसी ने डन। सो सबसे पहले जो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया और जो सुपीरियर वेना ब्लड आया, वो कौन सा ब्लड है? वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम है। 1 सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। किसी को अभी तक कोई डाउट है क्या? तो हाथ रेज करके पूछ सकता है। डन। ठीक है, सो जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये डायग्राम, ये जो फ्लो है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में किस पार्ट से किस पार्ट में होता है, वो सीक्वेंस पूछ लेता है, वो एग्जाम में पूछता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, तो जो हम वॉल्व की बात कर रहे थे, जो गेट्स की हम बात कर रहे थे, तो ये जो ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, दिस इज वॉल्व। ये गेट है कि अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो ये वापस ना जाए, इसलिए ये वॉल्व होती है। जैसे ही ब्लड का फ्लो नीचे गया तो वो वॉल्व बंद हो जाती है। अब ये बहुत मतलब ये जब इसकी साइकिल की हम बात करेंगे कि कितनी सेकंड में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो तब सब पार्ट उसमें आएगा, बट अभी बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और ये उसके वॉल्स बने हुए हैं। तो जो राइट साइड के वॉल्स जो हमने अभी पढ़े थे, तो वो कौन से वॉल्स थे? किसी को अगर याद हो तो वो वॉल्स थे एट्रियो वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल। हाँ, उसको उसका मेजर दो वॉल्व हमने पहले मेन पढ़े थे, उसके बाद हमने उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो मेन वॉल्व था दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में हमने दो वॉल्व्स की बात करी थी, दैट इज फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। अब जो ट्राइकस्पिड होता है, तो जो हम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ट्राइकस्पिड। ठीक है, और जो ये लेफ्ट साइड का आपको लाइन दिख रहा होगा, दैट इज बाय कस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? डन। सो अभी हम लोग सबसे पहले बहुत बेसिक सब लोग याद कर लो, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन सा आया? अब हम अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं। जो अभी हमारा ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड ही नहीं है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं, उस ब्लड में ऑक्सीजन है ही नहीं। बट हम लोग उसको डीऑक्सीजनेटेड के बजाय लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, अब जब यहाँ से ये आया
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर। अब इसके बाद कहाँ जाएगा ये ब्लड? अब ये ब्लड सीधे जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, बहुत अभी ऐसे क्योटिक लग रहा है, अभी मैं इसका प्रॉपर मैं डायग्राम बना के दे दूंगी। ठीक है, इसको अपन नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब पल्मोनरी आर्टरी से मतलब ये लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स के बाद लंग्स में जाके तब वो फिल्टर और मतलब वो जो ब्लड जो हमारे डी ऑक्सीजनेटेड या हम लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ, वहाँ से क्या हुआ, जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा कहाँ से वापस आया? अब हम लोग रेड कलर से क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं यहाँ से। अब जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। अभी एक बात बताती हूँ, जो हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो साफ ब्लड है, वो हमारे बॉडी में ना आर्टरीज से जाता है। ठीक है, और जितना भी बेकार या बेकार मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा हमारी वेन्स में फ्लो करता है। बट हार्ट इज द ओनली चीज जहाँ पे आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत माइनर सी चीज़ है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना तो इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यार यहाँ पे तो आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड था, बट यहाँ पे तो ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे कि जो टेट के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन द हार्ट। तो हम नॉर्मली बोल सकते हो कि भाई एपिकार्डिया, मायोकार्डिया, एंडोकार्डिया। बट जब उसकी डिटेलिंग की बात होती है तो वो हमारा जो नेट का लेवल हो गया या फिर वर्ग एक का लेवल हो गया, तो वो सारे जो एग्जाम्स होते हैं या फिर जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्जाम हो गया, तो इन सब में ना इस टाइप की डिटेल्स में क्वेश्चन पूछते हैं। सो अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर पे गया, राइट वेंट्रिकुलर से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में गया, वहां से वापस कहाँ आया ऑक्सीनेटेड होके? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स से जब आया तो कहाँ पे जाएगा सबसे पहले? दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से जब वो नीचे गया तो कहाँ पे गया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे। जैसे ही वो नीचे गया तो कौन सी वॉल्स बंद हो गई? ये हो गई बायकस्पिड वॉल्स। ये उसका गेट क्लोज किया ताकि वो वापस ब्लड फ्लो ना हो। अगर वापस ब्लड होगा ना, जैसे सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि उसके दिल में छेद है, तो सो बेसिकली वो जो वॉल्स होती है ना, वो प्रॉपरली ब्लड को रोक नहीं पाते, वो ब्लड वापस जाता है, चले जाता है। तो उसकी वजह से जो बोलते हैं ना कि वो ये चीजें होती है जब आपकी वॉल्व प्रॉपरली उसको पैक नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमने वापस एक बार देख लेते हैं। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर पे गया, राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी में गया, आर्टरी से वापस आया वेन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू आया तो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे। अब जब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे आया, यहाँ से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकला कहाँ से? अरोटा से। अरोटा से निकल के अब वो ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो होगा। तो ऐसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। ठीक है, अभी एक बार सब लोग अपनी नोटबुक में बना के देखो। अभी ये तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहाँ अभी ये डायग्राम के थ्रू नहीं होता। अगर तुम लोग वर्बली पढ़ते कि यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो तुम्हें बहुत याद नहीं रहता। तो ये डायग्राम के थ्रू जब हम करेंगे तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत बेसिक मैंने पढ़ाया कि हार्ट का डायग्राम कैसा होता है। सो हम इसको एक बार लास्ट बारी अच्छे से बना के देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा भले ही डायग्राम अच्छा बने या ना बने, बट हमें उसका बनाना आना चाहिए। ठीक है, सो जो मैंने डायग्राम बनाया मैं तुम लोग को एक बार ही उसका फोटो भेज देती हूँ, तो सबको बनाने में इजी हो जाएगा। मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। इससे ये भी पता पड़ेगा तुम्हें कि नोट्स कैसे बनाते हैं।
एक बार सब लोग चेक कर लो एक बार अपना ग्रुप। अब इसमें देखो जो भी मैंने ब्लू पेन से यूज किया है, ठीक है, ब्लू पेन से यूज किया तो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे कि जितना भी ब्लू पेन यूज किया है वो दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्टेड, और जितना भी मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा, ये फ्लो बनाया होगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड। ऐसे करके तो मैं नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देन हार्ट का डायग्राम में जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, दैट इज मैंने उसकी चीजें हाईलाइट करी कि कौन सा क्या है। ये एक डायग्राम सब लोग प्लीज अपने घर पे बनाना और ग्रुप में पोस्ट करना बना बना के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और मैं सबका चेक कर लूंगी किसने गलत बनाया है किसने सही बनाया है। जरूरी नहीं है एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बने, बट जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना आप उस डायग्राम को बना के देखना, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, तो पूछ लो अभी। तो ये रेट करके भेजती हूँ। ओके, सो इसमें देखो जितना भी ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्टेड। फिर यहाँ पे लिखा है ऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्टेड, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई पूछे तो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम बता देंगे कि हार्ट का जो फंक्शनिंग होती है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ से इंफीरियर और ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, कलेक्ट हुआ, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। देन यहाँ से ये नीचे गया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है राइट एट्रियम। ये हम राइट वेंट्रिकुलर, जो ये छोटा सा ये डैश डैश करके बना हुआ है दैट इज वॉल्व। अब ये वॉल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। सो ऊपर का एरिया क्या हो गया, राइट एट्रियम, नीचे का एरिया हो गया राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब इसमें ट्राइकस्पिड, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि ट्राइकस्पिड मतलब 3 वॉल्व बने होते हैं, कैसे बने होते हैं वो डायग्राम मैं आप लोग को बता दूंगी। देन यहाँ से आया राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकुलर। यहाँ से कहाँ गया, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ से फिर वो ब्लड वापस आया, ब्लैक कलर का जो मैंने मार्क किया हुआ है दैट इज पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से वापस आया, कहाँ आया, ये आया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद जो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व बनी हुई है, सो ये उसको ब्लॉक करेंगे। देन यहाँ से नीचे आया, कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। अब जो मैंने एक सेप्टम बताया था कि वो कहाँ लोकेट करता है, तो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया पूरी बॉडी में, कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड गया हमारी बॉडी में। तो किससे गया वो, अरोटा से। तो ये वाला डायग्राम सब लोग प्लीज बना के आना, ठीक है। डन, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे समअप करते हैं, बिकॉज काफी सारा हो गया है, कंफ्यूज हो गया अदरवाइज, ठीक है। सो अब भी सब लोग अपना शक्ल दिखा सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। और प्लीज कल ये हार्ट सब लोग बना के आना और ग्रुप में शेयर कर देना। दी आज आपने जितना पढ़ाया है इससे रिलेटेड कल आप इससे क्वेश्चन पूछना। डन डन, तो बट इसको आप लोग करके आना, बिकॉज जो डायग्राम जो फ्लो बनाया उसमें से जो डाउट निकलेंगे हम फिर उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे।
डन। हर्षा, खुशी, आयुषी, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डन। ठीक है, तो फिर कल नहीं, अपन, कोई डाउट नहीं। तो भाई ओके। आया कि नहीं आया हर्षा तेरे को? नहीं नहीं, मेरे को तो समझ में आया। डन 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 डन। खुशी? मैं बुक्स भी खोल के बैठी थी। डन। तो फिर अपन लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है? ओके डायग्राम दीदी जी। उसी में शेयर करना है ग्रुप में? ग्रुप में ही शेयर कर देना बना के, ठीक है? ओके। ओके ओके, डन डन। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय।